हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विज्ञान पाठशाला। विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों आपकी तैयारी है जो विद्याज्ञान स्कूल की 2024 की प्रवेश परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों हमने क्या है एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें क्या है आपको जो सेशन मिलेगा आज का मैथ का सेशन है, ठीक है ना। प्रैक्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैथ के आज। बहुत जैसे कि क्या है आपकी जो परीक्षा होती है प्रवेश परीक्षा, उसमें आते हैं उसी तरीके के यहाँ पे क्या क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि हमने क्या है पिछली बार भी तैयार कराई थी, तो हमारा क्या है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, ठीक है ना। प्रत्येक 5 क्वेश्चन क्या है फंसा था। इसी तरीके से क्या है हमारी फिर से क्या है तैयारी से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन रहेंगे वो देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए क्या है हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यदि आपका सपना है कि विद्याज्ञान स्कूल में क्या है सिलेक्शन पाना है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर क्या है बिल्कुल सही चैनल से क्या है जुड़े हुए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि एक सेलफोन 1500 रुपये में खरीद कर 1650 रुपये में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या होगा। और बहुत ही क्या है शॉर्ट तरीके से क्या है क्वेश्चनों को कराया जाएगा। देखो अब ये एक सेलफोन है, इसे क्या है 1500 रुपये में खरीदा गया है, यानी क्रय मूल्य कितना है इसका 1500 रुपये है। बोल रहा है वो इसको 1650 में बेच दिया गया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 1650। तो हम ये देखेंगे इसका लाभ कितना हुआ, ठीक है ना। तो देखो 1600 में से क्या है 1650 में से 1500 माइनस करेंगे तो 150 क्या आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। यदि वो पूछता कि लाभ रुपए में कितना है, तो हमारा क्या है 150 ही आंसर हो जाता। लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि जो लाभ है वो प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट में ज्ञात कीजिए। तो ये आप ध्यान रखना, प्रतिशत में लाभ किस तरीके से निकालते हैं एक बार में इस क्वेश्चन से ही आपका क्या है समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या है परसेंट में हम क्या है वस्तुओं का लाभ निकालते हैं, जब हमारे लिए क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीज़ें दे रखी हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अंतर यानी क्या है लाभ देखेंगे 150 रुपये आ गया। अब इसे परसेंट में बनाएंगे। परसेंट बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं गुणा करते हैं 100 से, ठीक है। हमने 100 से गुणा कर दिया। अपॉन में क्या लगाते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 1500 रुपये, ठीक है ना। क्रय मूल्य जितने रुपए में वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 1500, तो हमने इसकी जगह क्या लगा दिया 1500 रुपये लगा दिया बस। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 15 से भाग करोगे 50 के लिए तो 15 धाई 150, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है 10%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप भी बच्चों क्या है लगातार कमेंट करते रहिए अपने क्या है आंसरों की, ठीक है ना। जो भी आपका क्या है आंसर बन रहा है उसके लगातार क्या है कमेंट करते रहिए, जिससे हमें पता चले कि आपकी क्या है किस तरीके की तैयारी है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह दर जिस पर क्या है 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाएगी। दर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या दे रखी है, ये हमारे लिए क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है, और ये चीज़ क्या दे रखी है मिश्रधन दे रखा है। तो पहले आपको क्या है ब्याज पता होना चाहिए। देखो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देते हैं तो ब्याज निकल के आता है, ठीक है। तो हम करते हैं माइनस, यहीं पे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो जीरो में से जीरो माइनस करो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। 5 यहाँ पे क्या है 5 में से जीरो माइनस करोगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचा 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा जो ब्याज निकल का आया वो कितना आया 1750। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटी 100, ये हमारा क्या है फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब ब्याज कितना दे रखा है हमें 1750 बराबर मूलधन कितना है हमारा 17,500, ठीक है ना, गुणा दर यानी आर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बल्कि समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, बटे में क्या रहता है हमारा 100। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्व। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये क्या बचा 1750, ये 1750 कट गए, ठीक है। 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो 5 आर बराबर कितना आ जाएगा 5%, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा 5, इधर क्या है 1 बचा, 5 की तिरछी गुणा कर देंगे 1 में, तो आर बराबर कितना बनेगा 5%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या 4th यानी कि क्या है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या करते हुए चलना है, और ऐसे ही आपके क्या है विद्याज्ञान में क्या है क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप न्यू हैं तो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है अब डेली का आपका, ठीक है ना। अब आपकी क्या है यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। तो देखो
अगला क्वेश्चन है, श्रेणी से एक क्वेश्चन बनता है आपका, बल्कि क्या है 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या है श्रेणी से बनते हैं आपके मैथ के सेशन में। जो हमारा क्या है मैथ का जो पोर्शन रहता है उसमें क्या रहता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप बता देना कि हमें ये नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ आने वाली है, तो हम क्या है उस पर भी क्या है वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी कि इस सीरीज की क्या है जो नेक्स्ट टर्म्स है वो क्या आएगी, यानी कि श्रेणी में अगला पद देखना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये श्रेणी बढ़ती हुई जा रही है, उसी के अनुसार दिखाएंगे कि हमारा क्या है अगला पद क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है 3, ठीक है। 3 में कितना 1 प्लस किया है तो 4 हो गया, 4 में फिर 2 प्लस किया है 6 हो गया, 6 में 3 प्लस किया है तो 9 हो गया, 9 में 4 प्लस किया है तो 13 हो गया। अब 13 में 5 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारे में क्या है ए में दे रखा है, तो ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन बोला है एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 रुपये एकत्रित किए जाते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितने की विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमेशा ध्यान रखना उतने जितने वाली बात जहाँ पे भी हो, ठीक है ना। देखो 2 तरीके से बताता हूँ चलो मैं आपके लिए। जैसे ये एक तरीका तो ये है कि जितने की कोई चीज़ है उतने ही क्या है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है उस नंबर का आपको क्या है वर्गमूल निकालना है, तो वो नंबर हमें क्या है पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये दे रखा है हमारे लिए 2304, कितना दे रखा है 2304, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल हम निकाल रहे हैं भाग विधि से, ठीक है। तो देखो इधर से जोड़ा बनाते हैं, इधर से जोड़ा बना लिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, जो पहला जो नंबर बना 23 में भाग लगाते हैं, तो देखो कितना चला जाएगा बार, 5 पंजे 25 जाता हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना बार चला जाएगा 4 बार, ठीक है ना। तो 4 चौक 16, 4 यहाँ पे भी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी लिखा जाएगा, और 4 चौक 16 माइनस कर लो, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे, उतार लिया कितना। अब ऐसा मत करना 0 उतार ले, इसमें क्या है हमेशा भाग विधि से जब हम क्या है निकालते हैं इसका वर्गमूल, तो हम क्या पूरा जोड़ा उतारते हैं। तो जोड़ा यानी कि युग्म यानी पेयर पूरा उतार लेंगे, इन्हें 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देख लो कितनी बार चले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने बार चले जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों लग रहा है कोई नंबर क्या है इसमें अलग दे रखा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं चलो करके, यहाँ पर 8 बार लगा के देख लेते हैं। 8 बार कितना बार लगाएंगे 8, तो 8 लगाएंगे तो 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70, यानी 704, ठीक है। तो हमारे बने कितनी 48। तो हमसे पूछ रहा है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी निकल का है 48। अब आप कहोगे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो देखो ऑप्शन क्यों नहीं दे रखा है, यहाँ पे आंसर बनेगा जो बनेगा तीसरा बनेगा। यहाँ पे क्या है 2 जीरो और लगे होंगे, इसीलिए क्या है वहाँ पे क्या है इस तरीके से 480 आएगा। यदि इतने ही हैं 2304 ही हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका 48 ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा ये डबल हो गया क्वेश्चन, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, अब ये क्या है फिर से एक श्रेणी आ गई है, ठीक है ना। इसमें क्या है इस सीरीज में फिर से देखना है हमारे लिए कि कौन सा नंबर क्या है आगे आने वाला है, यानी नेक्स्ट टर्म्स ऑफ ये नंबर दे रखे हैं हमारे लिए। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पे क्या आने वाला है। तो देखो किस तरीके से ये बढ़ते हुए चलिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले 258 दे रखा है, 258 को 200 भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 129 बचा। 129 में 1 प्लस कर दोगे तो 130 बन जाएगा, ठीक है। फिर 130 में 2 से भाग कर दीजिए, तो देखो 2 से 130 में भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 12, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। ये हमारा क्या है इसका 65 आ गया। 65 में भी 1 जोड़ दीजिए 66 बन जाएगा। फिर 66 में 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 33, और 33 में फिर 1 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 34। अब ये बन जाएगा। अब 34 में फिर से क्या है 2 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा 17, 17 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा, ठीक ना। फिर 18 में 2 से भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा 9, 9 में फिर से 1 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 10। अर्थात हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला है, नंबर नहीं पड़े हुए हैं इसमें, ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखो ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज
20.732 इफ 1 डेसिमल इज 4.13 व्हाट इज द अदर डेसिमल। यानी क्या है, हमें दे रखा है दो मतलब क्या है, डेसिमल को क्या है प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि दो दशमलव संख्याओं को गुणनफल दे रखा है, वो ये हो जाएगा। यदि एक दशमलव संख्या का मान इतना है तो दूसरी दशमलव संख्या का मान ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे करोगे, हमने मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या इन्होंने दे रखी है 4.13। बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं की गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20.7326, ये आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x बराबर 20.7326, ये संख्या क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, यानी 4.13। तो टोटल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि क्या है, हम दोनों को क्या है जो गुणनफल दे रखा है उसको क्या है एक संख्या से भाग कर दी जाए तो दूसरी संख्या हमारी क्या है निकल के आ जाएगी। ठीक है, करते हैं भाग। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसके द्वारा जो पॉइंट हटेगा ऊपर वाला वो क्या है पॉइंट 2 अंक हट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2073.2 बटे में 413। दोबारा से लिख लेते हैं इसे, 2073.2 और बटे में 413। एक सेकेंड, एक जीरो है बीच में यहाँ पे। ठीक है, बटे में 413। अब भाग कर लीजिए इसके लिए, तो 2073.2 को 413 से भाग करते हैं। 413 से भाग करना है हमारे लिए क्या है 2073.2। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखते हैं कितने बार जा सकते हैं यहाँ पे, तो 4 बार लगा के देखते हैं, 4 बल्कि 5 बार, 5 3 15, 5 1 5 और 1 6, 5 चौक 20, ये बना। माइनस कर लीजिए, 13 में से 5 माइनस करोगे 8, यहाँ पे कितना बचा, यही बचेगा, उतार लिया कितना 2, पॉइंट लगा के उतारना पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, अब नहीं जाएगा बार इसमें। ठीक है ना, इसमें बार नहीं जाएगा, जब बार नहीं जाएगा तो क्या है ना जाने का सुपर लगाओगे यहाँ पे 820। अब देखते हैं कितने बार चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो केवल 2 ही बार जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 1 2 और 2 चौक 8, लगभग इतना चला जाएगा। ठीक है ना, लगभग क्या है इतना बार चला जाएगा। ठीक है ना, आया ना समझ में। सबसे पहले हमारा 5 बार गया, 8 बचा, उतार लिया कितना हमने, क्या है पॉइंट लगा हुआ है 2 उतार लिया। ठीक है ना, अब ना जाने का क्या है सुपर लगाओगे, तो क्योंकि छोटा बन रहा था तो हमने सुपर लगा दिया, तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक 85 मीटर लंबाई की एक छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब वो किस कंडीशन में विभाजित किया जाता है, बोल रहा है यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया एक भाग x है, तो दूसरा भाग हो जाएगा 2x/3, कितना हो जाएगा 2x/3। ठीक है, दोबारा से फिर बताते हैं, हमने मान लिया एक भाग x है तो दूसरा भाग हो जाएगा 2x/3। वो बोला है इनकी टोटल लंबाई 85 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 85 के क्या है ये बराबर हो जाएगा। बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अब इसे 3 से क्या है सॉरी इसे सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3x और 2x कितने हो जाएंगे 5x, 5x बटे में 3 बराबर में कितना हो जाएगा 85। बस काट लीजिए, 5 से काटोगे 85 के लिए कितना आएगा 17, 17 और 3 की गुणा कर लीजिए, कितना बनेगा 51। यानी कि जो टोटल नंबर बनेगा वो कितना बनेगा 51, यानी एक संख्या तो 51 हो जाएगी। ठीक है ना, एक संख्या तो कितनी निकल कर आ गई हमारी 51 निकल कर आ गई, यानी कि जो x मानी थी वो 51। एक संख्या क्या थी हमारी x का 2/3, x का 2/3 यहाँ पे लगाओगे तब तो छोटी संख्या निकल कर आएगी। तो देखते हैं x की क्या लगा दोगे 51 गुणा 2/3, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 से भाग करोगे कितना बढ़ जाएगा 17, और 17 की 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 34। तो 34 हमारी छोटी संख्या और बड़ी संख्या आ गई 51। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा 51, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः विभाज्य होगी। तो ये देखो 11 भी क्या है हमारी अभाज्य संख्या है और 13 भी क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, क्या है 11 भी क्या है अभाज्य संख्या है और 13 भी क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। तो हमें बताना है कि इसका इनमें क्या है कौन सी संख्या जो क्या है 13 और 11 से क्या है अनिवार्यता विभाज्य होगी। तो देखो अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या करता है हमेशा क्या है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या करेगा हमेशा क्या है उस नंबर को क्या है विभाज्य करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या क्या होगी। यानी कि क्या है, हमें देखना है इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः संख्या क्या होगी। बच्चों यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, यदि अच्छे लग रहे हैं तो। वरना तो क्या है आपको क्या है बिल्कुल भी क्या है आपको सजेस्ट नहीं किया जाएगा कि आप क्या है इसके लिए क्या है लाइक या शेयर करें, या फिर क्या है वीडियो को क्या है लाइक करें, या फिर आपके लिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो बिल्कुल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ही करें, वरना तो कोई आपसे क्या है बिल्कुल क्या है जोर जबरदस्ती नहीं। तो देखो क्या देखना है हमारे क्वेश्चन में, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थ्री प्लेस डेसिमल इज, यानी क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या बतानी है। तो देखो हमें क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या बनानी है। तो देखो कैसे बना सकते हैं हम, 0 पॉइंट, देखो सबसे पहली संख्या 0 लगा देंगे, फिर हम 0 लगा देंगे और फिर 1 लगा देंगे। तो यही तो बना सकते हैं हम सबसे छोटी दशमलव की 3 अंकों की संख्या। यदि हम इससे बड़ी संख्या यदि 2 लगा दें तो इससे थोड़ी बड़ी बन जाएगी, 3 लगाते और बड़ी बन जाएगी, तो फिर क्या बड़ी बढ़ती बनती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा क्या है इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखो बोल रहा है 1% के आधे को दशमलव में क्या लिखा जा सकता है, 1% के आधे को। तो देखो बहुत ही आप क्या है लोग गलती कर सकते हो, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। देखो इसका जो कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले बोल रहा है 1%, क्या बोल रहा है 1% को आधा करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। तो टोटल मिला के ये बन गया हमारा 1/200, 1/200। अब काट लीजिए इसे, 2 एकम 2, ये आया 100, इधर काटोगे इसके लिए तो ये पॉइंट लगा कि 0 बढ़ाना पड़ेगा तभी काट सकते हो, तो 2 पंजे 10, यानी कि 0.5 आ गया। 100 से और भाग करोगे 0.5 के लिए, 100 से कैसे भाग करते हैं हम, यदि नीचे 2 जीरो हैं तो पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है जाके दो के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या है इसे लिख सकते हैं 100 से भाग करेंगे 0.5 के लिए, तो ये नंबर बनेगा 0.005, ठीक है ना, 0.005 ये हमारा क्या है नंबर इसका बनेगा। अब देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विद्याज्ञान क्वेश्चनों को क्या है बहुत ही क्या है क्वेश्चन छोटे होंगे बट क्या है उन्हें घुमाता बहुत है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को क्या है आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ तक ये क्या है घुमा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको नहीं घूमना है, क्वेश्चन को क्या है घुमाना है आपको जाके ना, क्वेश्चन के द्वारा आप घूम गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, यानी कि क्या है पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो इसका हम क्या है 2 तरीके से क्या है सॉल्यूशन बताते हैं, जैसा आपको पसंद है उस तरीके से आप कर सकते हो। देखो पूछ रहा है कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी, 1 फिर 3 और फिर 5, ऐसी डेड चलती हुई आएंगी, और लास्ट हमारी क्या है जो रहेगी वो कौन सी रहने वाली है, 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है बच्चों ये, ठीक है ना। 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमारी 1 संख्या रहेगी, फिर 3 रहेगी, फिर 5 रहेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उससे कर सकते हैं हम n+1/2, ठीक है, n+1/2 ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हमेशा बच्चों। तो देखो यहाँ पे लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट नंबर बनेगा क्या, लास्ट में जो नंबर बनेगा वो बनेगा क्या। तो देखो सबसे पहले क्या होगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ठीक है ना, 23 25 27 29 29 31 33 35 35 37, और फिर उसके बाद में जो नंबर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, 37 के बाद में 39, लास्ट जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 39, यानी 39 हमारा क्या है इसमें n की वैल्यू लास्ट नंबर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, अब देखो एक तो 39 लगाओगे और यहाँ पे क्या है n की जगह 39 लगाओगे तो 39 और 1 40 हो जाएगा, और 40 को 2 से भाग करोगे तो कितना बनेगा 20, ठीक है। तो इन्हें गुणा कर लो, 0 2 9 18 2 3 6 और 1 सेकेंड, हाँ जी। इसे हम क्या है फॉर्मूला थोड़ा
हो गया था। अभी हमारे जो नंबर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 39 नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। कितने बन रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ी बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि क्या है, हाँ जी, केवल 20 विषम प्राकृत संख्याओं के बारे में बात कर रहा है बच्चों। किसके बारे में बात कर रहा है, 20। तो टोटल n की वैल्यू रहेगी बच्चों, वो क्या रहेगी, 20 ही रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, 20 ही रहेगी, ठीक है ना। तो देखो एक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, हमारा जो फॉर्मूला होता है एक एस योग का n/2 ब्रैकेट में 2a, दूसरा तरीका भी बताएंगे 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला रहने वाला। अब आप कहोगे सर n क्या है, a क्या है, d क्या है, तो बिल्कुल बताएंगे। तो देखो a का मान प्रथम पद रहता है हमारा, d का मान, इनका जो अंतर आता है, इनका जो अंतर आता है वो क्या रहता है हमारा, d का मान रहता है, ठीक है। और n जितने भी नंबर हैं, तो हमारे नंबर कितने हैं, 20, तो हमने लगा दिया 20 यहाँ पे, बटी में 2, ब्रैकेट में 2 गुणा a की वैल्यू, यानी पहला नंबर कितना है 1 प्लस n की जगह लगाएंगे हम यहाँ पे 20 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 19, ठीक है ना, गुणा d का मान, जिनका इनका जो अंतर आता जाता है, इनका जो अंतर आता जाता है वो क्या कहलाता है, d का मान। तो इनका अंतर कितना आएगा, 3 में से 1 कम कर दोगे 2, ठीक है, ये आ जाएगा। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से भाग करोगे 20 के लिए, कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा 10, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो 10, यहाँ लिख दिया। अब देखो उसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे 2 एकम 2 बन जाएगा और ये 19 दूनी 38 बन जाएगा, ठीक है ना। अब 38 और 2 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 40 की 10 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 400, यानी कि जो इनका योग बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा 400, आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा है, ऑप्शन नंबर, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले से यूज करके हम क्या इसे ज्ञात कर सकते हैं। और हाँ, दूसरा हम बता रहे थे आपके लिए शॉर्ट तरीका, एक और दूसरा शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, केवल आपको जो नंबर दे रखा है यदि केवल होना इसमें ये विषम वाले का पूछे तब दूसरा तरीका, और वो वाला बताया वो सभी में रहेगा पहला वाला तरीका। ये क्या करना है आपको, इसमें डायरेक्ट जो नंबर दे रखा है जितनी भी विषम संख्याओं को योग पूछ रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस आपका आंसर बन जाएगा। तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 और 20 की गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 400, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो जैसे आपकी इच्छा करे उस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाँ जी, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला राम ने एक पुस्तक 178 रुपये 50 पैसे में 248 रुपये 25 पैसे की दवाइयाँ खरीद कर 500 को नोट दुकानदार को दिया, तो शेष बची राशि क्या होगी। तो पहले देख लीजिए उसने क्या है कितने रुपए दुकानदार को दे दिए, क्योंकि 2 बार में दिए हैं, 2 चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। तो देखो पहले देख लीजिए कि क्या है भाई, कितने रुपए का क्या है उसने सामान खरीदा है। तो 178 रुपये 50 पैसे तो ये है, और 248 रुपये 25 पैसे ये हैं, ठीक है। जोड़ लीजिए इन्हें, कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 8 और 8 16, 7 और 4 11, और 1 12, 2 और 1 3, और 1 हासिल का कितना रहेगा 4, यानी 426 रुपये 70 पैसे। कितना रहा 426 रुपये 70 पैसे। तो उसने क्या है सामान खरीदा है, तो इसे हम क्या करेंगे 500 में से क्या है माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या है यहाँ पे क्या है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें से क्या है 500 में से इसे माइनस कर लीजिए। तो देखो ये दे रखा है हमारे 500। अब देखो माइनस किस तरीके से करते हैं ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए, पॉइंट वाला नंबर माइनस किस तरीके से करते हैं, तो बहुत ही क्या है अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखो करते हैं माइनस, यहाँ पे क्या है पॉइंट के अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या है हम पॉइंट के बाद 2 अंक रखेंगे हम यहाँ पे पहले से ही, ठीक है ना। ऑलरेडी हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लगा लिए हमने। अब माइनस करते हैं 426 रुपये 70 पैसे, ठीक है ना। 426 रुपये 70 पैसे इसमें से माइनस कर लीजिए, 426.70 माइनस कर लो, ठीक है। तो देखो माइनस करते हैं, 0 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 9 में से 6 माइनस करोगे 3, यहाँ पे भी 9 में से 2 माइनस करोगे 7, यानी 73 रुपये 30 पैसे अभी उसके पास में बचे हुए हैं। कितने वापस मिलेंगे, यानी कि शेष राशि उसके पास बचेगी 73 रुपये 30 पैसे। जैसे कि आपके लिए क्या है ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सॉरी 73 रुपये 25 पैसे, क्योंकि वहाँ पे क्या थे हमारे 75 थे। ऑप्शन क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 73 रुपये 25 पैसे आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है कि एक हॉल की बीमाएँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये बोल रहा है एक हॉल की बीमाएँ
20 मीटर और 12 मीटर हैं। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके, ठीक है ना। एक हमारा क्या है, हॉल है, ठीक है। इस हॉल की लंबाई तो 20 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। इसमें हमारे लिए क्या है, 4-4 मीटर की भुजा की क्या है, टाइलें लगानी है। तो पूछ रहा है कि कितनी इसमें टाइलें लगा सकते हो, ठीक है ना, कितनी टाइलें लगा सकते हो। क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दे रखा है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका हम बताने वाले हैं। कैसे करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व, देख लीजिए। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो हॉल है जिसकी क्या है भुजाएं लिखनी है हमारे लिए 20 और 12 दे रखी है, ठीक है। अपॉन में क्या लगाना है, जितनी क्या है मीटर की वर्गाकार टाइल लगानी है उससे ही क्या है हमें 2 बार लिख देना है अपॉन में। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, हम वर्गाकार टाइल का क्या है क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कर लीजिए इसे सॉल्व। 4 से काटोगे 4 पंजे 20, इससे काटोगे 4 तियाँ 12, 5 और 3 की गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 15। अर्थात इसमें जो टाइलें लगेंगी बच्चों, वो कितनी 15 टाइलें लगने वाली हैं, ठीक है ना, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बस 9:45 प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। वह अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर दूर है, पर कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है ना। यानी कि जो बस है जहाँ पे जानी है वहाँ से क्या है, वह 300 किलोमीटर दूर है। तो 300 किलोमीटर दूरी में जाने में हमें क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा कितना समय लगेगा। फिर हम वो समय क्या है 9:45 में ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बजे बस वहाँ पे क्या है पहुँचेगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कितना समय उसे क्या है अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में लग रहा है। देखो फॉर्मूला, ये हमारे लिए क्या है, चाल है, ये हमारे लिए दूरी है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, समय बराबर दूरी बटी चाल। समय बराबर, यानी कि समय हमने टी लिख लिया, दूरी कितनी डिस्टेंस अपॉन में क्या है हुई वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी चाल वेग। तो क्या है दूरी कितनी दे रखी है हमारे लिए 300 दे रखी है, और चाल किससे चल रहा है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यहाँ से कर लीजिए सॉल्व इसे। 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से काट लीजिए, बल्कि 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, इससे काटोगे तो कितना आएगा 15, यानी कि ये निकल कर आया हमारा 15/4 घंटे। अब ऐसे आप कहोगे सर ये 15/4 घंटे का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल बताएंगे आपके लिए ये भी, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे 15/4 घंटे के लिए, इसे इरेज कर देते हैं, दोबारा से बताते हैं 15/4 घंटे को किस तरीके से हम इसे क्या है घंटे और मिनट में चेंज करेंगे। तो देखो 15/4 का मतलब 4 से भाग करोगे 15 के लिए, तो हमारा कितना बार चला जाएगा, 4 तियाँ 12। अब बचा कितना, 3 शेष बचा, तो 3 को आप ऐसे लिखना 3/4, ठीक है। और ये भी 3 घंटे तो पूरे हो गए, लेकिन 3/4 घंटे क्या है बटे में तो नहीं लिख सकते नहीं घंटे के लिए। तो हम इसे क्या करेंगे, हम 60 से गुणा कर देंगे, मिनट बना लेंगे इसके, ठीक है ना। तो 4 से गुणा करोगे 60 के लिए तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 की और 3 की गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 45। तो 3 घंटे और 45 मिनट लगाएंगे, हमने निकाल लिया। ये कितने मिनट लगेंगे, कितना का समय लगेगा उसे, 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। 9:45 पर चला है वो। अब देख लेते हैं, तो 9:45 पर चला है और 3 घंटे 45 मिनट उसे लगाएंगे। देख लीजिए, तो 5 और 5 10, 4 और 4 8 और 1 9, और ये 9 और 3 12, 12 घंटे 90 मिनट, 12:90। अब 90 मिनट तो होते नहीं हैं, 90 मिनट तो होती नहीं है, तो इससे क्या करेंगे हम 60 मिनट इसे दे देंगे, यानी इसे 1 घंटा बढ़ा देंगे, यानी 12 के बाद क्या है 1 बज जाएगा, इधर कितने रह जाएंगे 30 मिनट रह जाएंगे। तो 1 बजकर क्या है 30 मिनट पर क्या है दोपहर को आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8192 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चन को, पहले समझिए अच्छे से, बिना समझे क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन यही है कि जब तक आप मैथ के क्वेश्चन नहीं समझोगे, रटने से क्या है मैथ के क्वेश्चन नहीं आ सकते। और कोई सब्जेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन क्या है ये जो मैथ है बहुत ही ज़्यादा क्या है परेशान कर देगी आपके लिए, यदि आप इनके क्वेश्चनों को समझकर नहीं करोगे तो, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन को समझा करो, उसके बाद में क्या है क्वेश्चन किया करो। 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, एक सेकेंड, हाँ जी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 8192। 1 number is 2 times the second number, the smaller
नंबर इज, यानी क्या है, हमें स्मॉल नंबर यानी स्मॉलेस्ट छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान ली एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दोगुनी है, यानी कि 2x है, यानी इनका जो गुणनफल है वो है 8192। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 से काट लीजिए, इसे 2 चौक 8, ना जाने का सुपर 2 नाम 18 और 2 छिक 12, ये बना हमारा 4096। इधर x और x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देख लीजिए ये 4 वर्ग हटाओगे, इस पर वर्गमूल चढ़ेगा बच्चों, ये वर्ग हटाओगे तो ये वर्गमूल चढ़ेगा। अब 4096 किसका वर्गमूल होता है, ठीक है ना, 4096। तो यहाँ से देखो हम ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि देखो 16 का वर्गमूल तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है 16 में क्या है 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 36 6 आता है, तो 4096 में, एक सेकेंड, हाँ 4096, एक सेकेंड दोबारा से देखते हैं, हमने काटा था कुछ गड़बड़ हो गया था, यानी कि क्या है ये था हमारा x और एक क्या था हमारा 2x, एक तो क्या था x और एक क्या था हमारा 2x, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 8192, 2 से काटोगे इसे तो 2 चौक 8 आ जाएगा ये, ठीक है ना। और इसलिए ना जाने का सुपर लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, ना जाने का सुपर लगाओगे और 2 नम 18 और 2 छिक 12, ये बना। देखो ये बना 4096 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, हमारा आंसर बनेगा। तो देखो 4096 का वर्गमूल पिछले जैसे पीछे निकाला था हमने भाग विधि से, उसी तरीके से निकालेंगे। ये जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा ये बन गया, 40 है, 40 का वर्गमूल निकालोगे, 40 में बार लगाओ कितने 6 6 36, 6 बार लगा देंगे हम, तो 6 यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं। यदि आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो बता देना, ठीक है, एक क्लास का है, एक वीडियो इसकी भी बना देंगे। तो देखो 10 में से 6 माइनस करोगे 4, कितना आया 4, उतार लिया कितना हमने 96, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, अब कितने 4 बार चले जाएंगे तो 4 लगाओगे तो 4 चौक 16, इस 4 की गुणा करते हैं इसमें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, यानी पूरा पूरा कट गया। तो ये जो वर्गमूल बना वो किसका था, हमारा 64 का वर्गमूल था, किसका था 64 का, ठीक है। तो एक संख्या हमने क्या मानी थी एक संख्या क्या मानी थी हमने x, और एक क्या थी हमारी 2x, तो छोटी संख्या ही पूछ रहा है, यानी x की वैल्यू निकल कर आई हमारी कितनी 64। यदि बड़ी संख्या पूछता तो 2 से इसमें गुणा कर देते तो हमारी क्या है बड़ी संख्या निकल आती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या है, ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें बोला है 52, 62, 70, 82, 78 और 66 में से वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 13 हैं, ठीक है ना, यानी कि जो संख्या है वो क्या है 13 से क्या है विभाज्य हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो 13 से 13 चौक 52 ये हो सकती है, और क्या है 13 छिक 78 ये हो सकती है। तो ये 52 और 78 इस नंबर से क्या है विभाजित हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन है, एक उचित क्रम में 80 के पहले 4 गुणनखंड हैं, 80 के पहले 4 गुणनखंड हैं, अर्थात क्या है ऐसे नंबर बताइए जो क्या है 80 को काट सकते हैं पहले वाले। तो देखो एक से भी कट सकता है 80, 2 से भी कट सकता है 80, और 4 से भी कट सकता है 80, 5 से भी कट सकता है, ठीक है ना, और उसके बाद में कितने से कटेगा 6, वो 8 से भी कट सकता है 80। तो देख लीजिए 1 2 4 5 8, जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या है बी में दे रखे हैं 1 2 4 5 8, ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 50 के गुणनखंड क्या होंगे, यानी 50 किस किस नंबर से विभाजित हो सकता है या डिवाइड हो सकता है या फिर क्या कट सकता है, ठीक है ना। द फैक्टर्स ऑफ 50 आर, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर है देखो 1 से डिवाइड हो सकता है एक, तो फिर क्या है 2 से भी डिवाइड हो सकता है, फिर उसके बाद में क्या है कितने से 5 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद में क्या है 10 से डिवाइड होगा, और फिर उसके बाद में क्या है 25 से डिवाइड होगा, और उसके बाद में क्या है 50। इन नंबरों से क्या ये कट सकता है, विभाजित हो सकता है, अर्थात डिवाइड हो सकता है। तो देख लीजिए 1 2 5 10 25 50 किस में दे रखे हैं, जैसे कि हमारे लिए क्या है ऑप्शन नंबर क्या है ए में दे रखे हैं। ए आंसर हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बोला है 240 का 80% 400 के 35% से कितना अधिक है। तो पहले हम इनका नंबर निकाल लेते हैं कितना कितना है। तो देखो यहाँ पे क्या है चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रेड कलर का है ये यहाँ पे, हाँ जी 240 का की जगह गुणा लगाएंगे 80%, ठीक है।
परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8 की और 4 ही गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, तो ये तो बना 192। और दूसरी कंडीशन में कितना है हमारा 400 की 35%, 400 का की जगह गुणा 35%, ठीक है। परसेंट हटाओगे वही 100 आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से गुणा कर दीजिए इसकी, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी ये 140 आया। अब वो पूछ रहा है ये इससे कितना अधिक है, यानी दोनों नंबरों का अंतर कितना है। तो माइनस कर लीजिए 2, 9 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 5, यानी टोटल मिला के कितना आया नंबर हमारा 52, यानी 52 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो आपको यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप न्यू हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि निम्नलिखित में से कौन 16 का गुणज है, यानी कि कौन 16 का गुणज है। इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं किस किस बच्चे की किस तरीके से क्या तैयारी का चल रही है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा बच्चों, और ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी, और इससे जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आपको क्या है अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। देखते हैं किस तरीके का रेस्पॉन्स मिलता है आपका, ठीक है ना। यदि अच्छा आप लोगों ने शेयर किया, वीडियो को अच्छे से देखा, लाइक और सब्सक्राइब मिले तो आपको क्या है पक्का क्या है लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे कि क्या है पिछले साल क्या है बच्चों ने क्या बहुत ही सहायता और क्या है सराहना की थी, ठीक है ना, और शेयर भी किया था, लाइक और सब्सक्राइब किए थे, तो अब उनको क्या है पूरी तैयारी क्या है यहाँ से तैयारी कराई गई थी। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप क्या है इनको शेयर्स और चैनल को क्या है यहाँ क्या है वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी क्या है आपको राइट आंसर देना है। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।